नमस्कार दोस्तों, ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट अपडेट के लिए आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HSSC TGT 7471 पदों के लिए जो वैकेंसी आपकी आई थी, उसमें जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोर्ट केस है उसमें HSSC ने क्या जवाब दाखिल किया है। दरअसल 26 सितंबर 2023 को जो है जवाब दाखिल कर दिया गया था और रिसेंटली जो है कोर्ट की डेट थी कल ही 19 अक्टूबर को, लेकिन कोर्ट में हियरिंग नहीं हो पाई तो आगे की डेट मिल गई है और आगे की जो डेट है वो आपकी 20 नवंबर 2023 है। लेकिन HSSC ने क्या जवाब दाखिल किया है, क्या इस जवाब के बेसिस पे जो है अगर 20 नवंबर को जैसे हियरिंग होती है तो क्या केस उस दिन डिसमिस हो जाएगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए वीडियो में देखते हैं। जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने केस किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, उनका डिटेल्स ये हैं, रोल नंबर वाइज और नेम वाइज और किस किस पोस्ट के अगेंस्ट उन्होंने एग्ज़ाम दिया है ये सब मेंशन किया गया है। और कमेटी कौन सी थी DV के टाइम पे और किस दिन वो स्क्रूटनी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट हुए थे, ये उन कैंडिडेट की डिटेल है। नेक्स्ट जो है इसमें जो मेन पॉइंट है आपके वो है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा 30 दिसंबर 2021 को सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेके, जो कि ग्रुप C की पोस्ट है, उसको लेके गाइडलाइन जारी की गई थी। यही गाइडलाइन जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट में एज इट इज़ लिखी गई है कि अगर कोई अप्लीकेंट बोनाफाइड रेजिडेंट है हरियाणा का तो उसको 0.5% वेटेज जो है ईच ईयर के हिसाब से मतलब 6 मंथ से ऊपर का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी वो हरियाणा का होना चाहिए, उनको ही मार्क्स मिलेंगे। प्राइवेट जो भी स्कूल हैं या प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। उनको जो वेटेज है वो फिर एज के रिलैक्सेशन में दे दी गई है, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और ये 30 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। अब एक चीज़ और मेंशन की है इन्होंने कि चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी ने जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को वाइड लेटर जो है 25/3/2022 को लिखा है। उसमें स्पेसिफाई किया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया टीचर्स के लिए ग्रुप C में यानी TGT के लिए। इनके लिए कोई CET का एग्ज़ाम नहीं होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन 95 मार्क्स का होगा और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5% वेटेज रहेगा यानी 5 मार्क्स जुड़ेंगे। वेटिंग लिस्ट जो है आपकी जारी की जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन की गई थी। अब इसमें 10th पॉइंट आप लोग देखिए। 10th पॉइंट में ये क्या बताया गया है कि क्या प्राइवेट वालों को मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। इसमें इन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन 10/1/2022 और 25/3/2022 को जो रिस्पोंडेंट कमीशन के द्वारा जारी किया गया था, तो कमीशन हैज़ टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा जो जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई वो हमने फॉलो की हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 में, जो कि TGT की पोस्ट फिल करने के लिए है और उसमें सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड है। तो जो मैंने आपको पहले बताया ये वाली जो है, इसमें HSSC ने बताया है कि उन्होंने ये गाइडलाइन फॉलो की है जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा प्रोवाइड की गई है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि वो जो है कमीशन जो है वो इस गाइडलाइन के बियॉन्ड नहीं जा सकते। मतलब इस गाइडलाइन को उनको फॉलो करना है और उसको फॉलो कर रहे हैं वो, जिसमें कि एक्सपीरियंस के जो मार्क्स हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा issued by the government and cannot grant marks of experience to those candidate who are working in the privately managed school। मतलब जो प्राइवेटली मैनेज स्कूल में काम कर रहे हैं उनको वो एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं दे सकते। अगर एक्सपीरियंस के मार्क्स उनको देंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये वाला, इसका वॉयलेशन हो जाएगा। तो वो जो है एज पर जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा सेट किया गया है 2021 में नोटिफिकेशन जारी करके, उसी को फॉलो करके एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है और उसी को फॉलो करके ही भर्ती करने जाएंगे, मतलब भर्ती करेंगे। और इसमें प्राइवेटली मैनेज जो भी स्कूल हैं उनको वो मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर मार्क्स देते हैं तो इट विल बी इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अगेंस्ट हो जाएगा।
सो ये तो क्लियरली मेंशन कर दिया है एचएसएससी ने कि प्राइवेटली मैनेज स्कूल वाले जो भी कैंडिडेट है, जो कि ऊपर मैंने आपको दिखाया, उन कैंडिडेट को एक्सपीरियंस के मार्क्स एचएसएससी नहीं देगी। अब 11th पॉइंट क्या इन्होंने मेंशन किया है कि टीजीटी में कि हमने जो है कैंडिडेट से अंडरटेकिंग लिया है जब इन्होंने फॉर्म फिल किया था, और फॉर्म फिल करते वक्त अंडरटेकिंग क्या था कि दैट आई हैव केयरफुली रीड ऑल द कंडीशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। मतलब एडवर्टाइजमेंट में जो जो कंडीशन दी गई हैं वो मैंने रीड आउट कर ली हैं, और मैं पोस्ट के लिए अगेंस्ट एलिजिबल हूँ, और मैं उन कंडीशंस को मानने के लिए बाध्य अपने आप को समझता हूँ, तो वो उन्होंने वहाँ पे टिक किया है। सो इसमें जो है क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया गया है कि जब, और ये चीज़ भी लिखी है कि जब एडवर्टाइजमेंट इश्यू हुई थी कैंडिडेट को, तभी जो है अपना कोर्ट केस करना था या कोई भी रिट फाइल करनी थी, एडवर्टाइजमेंट के टाइम ही फाइल करनी थी। अब कैंडिडेट जो है उनका एग्ज़ाम भी हो चुका है, एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो जब, और उन कैंडिडेट का डीवी भी हो चुका है, उसके बाद जो है वो कैंडिडेट कोर्ट में रिट फाइल कर रहे हैं, तो ये टोटली रॉन्ग है। अगर वो कैंडिडेट इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करते हुए एडवर्टाइजमेंट जैसे ही आती और उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ के अगर उनको वहाँ पे कोई आपत्ति नज़र आ रही थी, तो फिर जो है कोर्ट में रिट फाइल कर सकते थे। लेकिन कैंडिडेट ने जो है जो जो इंस्ट्रक्शंस एचएसएससी ने दी थी एप्लीकेशन फॉर्म में, उनको फॉलो किया है और उनको जो है टिक किया है। सो इस चीज़ को देखते हुए ये जो पटिशन है, रिट पटिशन, देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि देयरफॉर द प्रेजेंट रिट पटिशन इज लायबल टू बी डिसमिस्ड ऑन दिस ग्राउंड ओनली। क्योंकि पटिशनर ने द पटिशनर हैव फाइल्ड द प्रेजेंट रिट पटिशन, कि रिट पटिशन जो पटिशनर ने फाइल की है वो रिटन एग्जामिनेशन के कंडक्शन के बाद फाइल की है। सो इसलिए जो है ये जो रिट पटिशन है ये डिसमिस होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा जो जो क्राइटेरिया लेट डाउन किए गए हैं हम उनको फॉलो करके भर्ती करना चाह रहे हैं, और उन्हीं के हिसाब से भर्ती होगी। और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो हैं वो सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के जो जो स्कूल हैं उनको ही मिलेंगे, लेकिन जो प्राइवेटली मैनेज स्कूल हैं उनका अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको सिर्फ एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। वो भी इसमें मेंशन किया गया है कि वो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है। सो आप लोग देख सकते हैं कि एचएसएससी ने अपनी तरीके से अपनी तरफ से पुख्ता तौर पर जो है जवाब दाखिल कर दिया है। अब कभी भी अगर हियरिंग होती है तो जाहिर तौर पर ये केस आपका डिसमिस हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसा कि इस केस में ये लगभग 4 तारीख है, तो अगर एचएसएससी पहली या दूसरी तारीख में ये जवाब दाखिल करा देती तो अब तक ये केस आपका डिसमिस हो चुका होता। परंतु 19 अक्टूबर को जो अभी हियरिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश कोर्ट में, ये कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें एचएसएससी को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि एचएसएससी ने अपना जो है जवाब दाखिल कर दिया है, तो ये हमारे लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 नवंबर को जब भी आपकी हियरिंग होगी तो उसमें इस जवाब के बेसिस पे जो है आपका जो रिट है ये आपकी डिसमिस हो जाएगी। सो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइज। अगर आप लोगों को हम मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।